क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट अपना चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग होता क्या है बेटा? जो भी पदार्थ हमारे आसपास में मौजूद हैं वो सब हमारे सराउंडिंग के मैटर्स हैं। जो भी सराउंडिंग में है, टेबल, चेयर, कुर्सी, माइक, शर्ट, बोर्ड, पेन, सब कुछ मैटर है। एवरीथिंग which occupy some space and having volume is called matter। अब हम करेंगे मैटर को। मैटर होता क्या है, मैटर बनता कैसे है? मैटर, those things which occupy space and having mass is called matter। जिस भी चीज को कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होता है रखने के लिए, साथ में उसका कुछ मास होता है, तो वो क्या है बेटा? मैटर है। साथ में इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, दोज थिंग्स विच हैव बोथ वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर है क्या बेटा? वाटर ड्रॉप्स, आग का पतंगा, बाउल गैस पे रखा हुआ, पानी का गिलास, आइस क्यूब, सब कुछ मैटर है बेटा। जो भी चीज आपको आसपास दिख रही है, जो कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ मास है, वो क्या है बेटा? मैटर है। इतना काफी है समझने के लिए। मैटर होता क्या है, मैटर बनता कैसे है, मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो सब चीजें हम जानेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उसे हम जानते हैं एटम के नाम से या मॉलिक्यूल के नाम से। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगल सिंगल एटम बाइंड करके मैटर बनाते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल एटम्स नहीं होते, दो एटम्स होते हैं या तीन एटम्स होते हैं, वो अपना पेयर रखते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम्स के पेयर को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम होता क्या है बेहतर तो आप जान पाएंगे आगे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। एटम है क्या? एटम एक्चुअली बेटा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which cannot further be divided into the another parts is called atom। एटम एक ऐसा पार्ट है किसी भी मैटर का जिसको हम अगेन और पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। सबसे छोटा तोड़ने के बाद जो पार्ट है वो एटम है। एटम को उससे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है बेटा? atom cannot be further divided into parts। The size of atom is very small beyond the imaginations। हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन से आगे है एटम्स कितना छोटा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये एक डॉट रख दूं यहाँ पे, इस डॉट के अंदर कितने पार्ट्स होंगे बेटा? इस डॉट के अंदर भी करोड़ों करोड़ों अरबों कुछ भी हो सकता है, कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। इतनी छोटी चीज है एटम। एंशिएंट थ्योरी में एक थ्योरी आती है कि प्रत्येक चीज कण कण से व्याप्त है। भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ये थ्योरी है, कुछ ऋषिस की थ्योरी है या जो महर्षि हुए हैं उनकी थ्योरी है, अराउंड 500 बीसी के रिगार्डिंग। तो इसमें बोला जाता है कि प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु कण कण से मिलकर बनती है। तो वो कण क्या है? छोटा सा कण जिसको आगे हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, वो एटम है। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रोक्स 2.75 into 10 to the power -10 मीटर। एटम या मॉलिक्यूल, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाटर एग्जिस्ट करता है H2O फॉर्म में। दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ये तीन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कितना है बेटा? 2.75 into 10 to the power -10, यानी 10 के सामने 10 जीरोस और ये नीचे आएगा। यानी 1 के सामने 10 जीरोस, 10 के सामने 10 जीरोस नहीं आएंगे बेटा, 1 के सामने 10 जीरोस और ये नीचे आएगा क्योंकि माइनस की पावर है। उससे 2.75 को डिवाइड करेंगे तब एक्चुअल जो डायमीटर है वाटर के मॉलिक्यूल का वो निकल के आता है। आप सोच सकते हो कितना छोटा पार्टिकल है एटम। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जो आप फर्दर आगे पढ़ने वाले हो। बीच में न्यूक्लियस होता है रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। ये सराउंडिंग में इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीन चीजें एटम में होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। बीच में सारा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन इसमें होता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके अराउंड मूव करता है। इतना ही अभी जानने की जरूरत है। आगे मैटर्स हम देख ही चुके हैं क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर देखते हैं।
अब मैटर के एग्जांपल्स क्या है? वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो आसपास में है सभी मैटर है, लेकिन मैटर में हम बेसिकली पढ़ना क्या है, मैटर को हम जान कैसे पाएंगे, मैटर का पता कैसे लगेगा कि मैटर के अंदर क्या चीजें हमें पढ़नी है, किस फॉर्म में मैटर किस तरह से रिएक्ट करता है। मैटर की बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं, तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इनके बारे में ही हम आगे जानेंगे। जैसे ये फ्लावर यहाँ पे शो किया हुआ है, ये फ्लावर क्या है बेटा? सॉलिड स्टेट है। अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर क्या है बेटा? लिक्विड स्टेट है। ये बलून है, बलून के अंदर जो गैस है, गैस किस फॉर्म में है बेटा? गैसियस फॉर्म में है। तो इनके अंदर क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं इन तीन फॉर्म्स में। इसके फिजिकल नेचर को हम स्टडी करेंगे। अभी केमिकल नेचर्स की इतनी ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में इतना ज्यादा। कुछ चीजें हैं वो हम इससे आगे जो स्लाइड्स आएंगी उनमें पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। ये हम अभी पढ़ के आए हैं। गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमें स्टडी करना है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, नहीं होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमें अभी पढ़ना है। तो बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल पे। जो भी नेचर ऑफ पार्टिकल होगा उसी पे चीजें डिपेंड करेंगे। अब अगर हम बात करें गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, तो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स की अगर बात करें, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। लिक्विड में अगर बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ा दूर, इससे दूर। इसके सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं। गैसेस में और ज्यादा दूर होते हैं लिक्विड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इससे ज्यादा दूर लिक्विड के अंदर, सॉलिड से ज्यादा दूर लिक्विड के अंदर, लिक्विड से ज्यादा दूर पार्टिकल्स गैसेस के अंदर। तो गैप बिटवीन द स्टेट्स बढ़ रहा है। सॉलिड में गैप कम है, लिक्विड में गैप बढ़ रहा है, गैसेस में और ज्यादा बढ़ रहा है। गैप चेंजेस होंगे कहां पे? जैसे जैसे हम स्टेट्स को चेंज करेंगे तो गैप जो है चेंज हो जाएंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेकेंड चीज क्या है बेटा? जितने बाइंडिंग पार्टिकल्स हैं, जितने टाइटली बाइंड है, ये जैसे टाइटली बाइंड है, क्यों टाइटली बाइंड है? क्यों एक दूसरे से चिपके हुए हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो एक्ट हो रही है, वो फोर्स इनको एक दूसरे से चिपका के रख रही है। वो फोर्स जितना ज्यादा चिपका के रखेगी, इट मींस फोर्स बहुत ज्यादा है। और ये फिगर ये शो कर रही है कि फोर्स सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो लिक्विड के केसेस में कम है सॉलिड से, लेकिन गैसियस से ज्यादा है। गैसेस के अंदर जो फोर्स है वो बिल्कुल कम है, बहुत कम फोर्स है, इसलिए पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है बेटा। अब गैप किस चीज पे डिपेंड करता है? गैप बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल को, एटम को मिलेगी, और पार्टिकल्स इधर उधर काइनेटिकली मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद जितना ज्यादा मूव करेंगे उतने ज्यादा अपने गैप को खत्म कर देंगे। एक एनर्जी गेन करेंगे, जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं उस एनर्जी को मीट आउट करके उस बियॉन्ड ऑर्बिट से शिफ्ट करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे और इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे। एनर्जी लेवल इनका हाई हो जाएगा। जो एनर्जी इन्हें बांध के रख रही है, जो एक फोर्स इन्हें बांध के रख रही है, उस फोर्स के ब्रेकडाउन से ऊपर जाएंगे और मूव करेंगे। ऐसे ही जो गैप है वो कम होगा टेम्परेचर मिलने पे। तीसरी चीज होती है प्रेशर। प्रेशर क्या काम करता है? प्रेशर प्रेशराइज करके कम तो कर सकता है, स्पेस ऑक्यूपाई को कम कर देगा, पार्टिकल्स को पास पास ला देगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास पास लाता है तो टेम्परेचर भी राइज होता है। जो टेम्परेचर है वो कॉलिजन ऑफ एटम्स से या कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से इंक्रीज हो जाता है। तो हम जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी को कम करने के लिए, किसी के स्पेस को कम करने के लिए, आइदर इट इज गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, तो हम उसके साथ साथ उसे कूलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। केवल प्रेशर अगर करेंगे तो हीटअप होके कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है बेटा मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स का मोशन किस तरह से होता है, ये भी बेसिकली डिपेंड करता है उन्हीं तीनों चीजों पे। लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होता है, लिक्विड में मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, गैसेस में मूवमेंट
और ज्यादा बढ़ जाता है। इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड गैसेस में मूवमेंट ज्यादा होता है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड में मूवमेंट ज्यादा होता है। तीनों स्टेट्स में मूवमेंट बढ़ता चला जाता है। पार्टिकल उतना ज्यादा मूव करेगा जितना ज्यादा उसे फोर्स कम लगेगी, और सॉलिड में फोर्स ज्यादा है इसलिए वो कम मूव कर रहा है, लिक्विड में फोर्स थोड़ी सी कम है इसलिए ज्यादा मूव कर रहा है। और तीसरी जो फॉर्म है गैसियस फॉर्म, उसमें फोर्स, बाइंडिंग फोर्स या इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रा एटॉमिक फोर्स, दो एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स, आप कुछ भी कहें, वो फोर्स कम है इसलिए मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या बन सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, बन सकता है। ऑलरेडी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं। इसका बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है आइस क्यूब। अगर आप फ्रिज के अंदर से आइस क्यूब निकालें और उस आइस क्यूब को थोड़ी देर बाहर रख दें, रूम टेम्परेचर पे रख दें, या उससे कुछ हीट दे दें, टेम्परेचर दे दें, तो वो बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, यस मैटर कैन चेंज देयर स्टेट बाय गेटिंग एनर्जी। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इन मैनी ऑफ दिस केसेस वी गिवन द हीट एनर्जी टू चेंजेस द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अराइज होता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी मेटल को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय गिवन द टेम्परेचर, तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी इसका टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना यहाँ पे था। टेम्परेचर अगर T1 था तो T1 ही एग्जिस्ट करेगा उस टाइम पे जब ये ओनली फॉर्म कन्वर्ट हुआ है। अगर हम फॉर्म कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद तक हीट देंगे तो ऑब्वियसली है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कन्वर्ट हुआ है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। तो ये टेम्परेचर यहीं पे, यहाँ पे भी इतना था T1 था, यहाँ पे भी T1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है? बेसिक रीजन क्या है इसका, कि जो एनर्जी हमने इसको दी है, जो टेम्परेचर दिया है, वो टेम्परेचर यूज हो चुका है कन्वर्जन में, फॉर्म कन्वर्जन में। इसने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर से एनर्जी गेन की, उस एनर्जी को इसने इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स थी, जिस बाइंडिंग फोर्स से बंधे हुए एटम्स थे, उसको ब्रेकअप करने में लगा दिया, उस फोर्स को ब्रेकअप करने में लगा दिया। इसकी जो एनर्जी थी वो कंज्यूम हो गई, उस एनर्जी को मीट आउट करना कंज्यूम हो चुकी है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में। तो स्टेट कन्वर्जन में इसने क्या किया बेटा, मैटर ने अपनी जो एनर्जी गिवन थी, जो नीचे से इसे मिली थी या बाहर से जो दी गई थी, वो एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली अपनी स्टेट चेंजिंग करने में। ये हुआ है, इसलिए इसका टेम्परेचर बड़ा नहीं है, उतना ही है। तो आगे देखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैटर। मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? मैटर के ऊपर टेम्परेचर का सीधा सा इफेक्ट है, जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में आता है। जब इन्हें कूलिंग देते हैं तो अगेन गैस से लिक्विड हो जाता है और लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। Actually given the temperature, the matter, then the heat energy consumed by the matter, atom or molecules। दोनों शब्दों का यूज किया गया है एटम और मॉलिक्यूल, वो इसीलिए किया गया है कुछ जगह पे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं सिंगल सिंगल, और कुछ जगह पे पेयर ऑफ एटम्स जिसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने वाटर H2O के केस में देखा था। तो जब हम उन्हें एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी यूज करके वो अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसे डिक्रीज करते हैं और अपने बीच के जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे गैप बढ़ता है, डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, तो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। जब सॉलिड के बीच में मैटर एटम्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, बिल्कुल बहुत पास 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 इस तरह से एटम्स होंगे। लेकिन जब वो लिक्विड में आएगा तो लिक्विड में एटम्स क्या होंगे बेटा, दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे, ऐसे इनके बीच का गैप बढ़ेगा। जब ये गैसियस फॉर्म में आएंगे तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, मूवमेंट के साथ एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फॉर्म के जो एटम्स होते हैं। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन मैटर्स। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन एक फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे
तब उस समय पे जब उसके अंदर से वेपर्स आने लगे तो वो क्या होगा बेटा, वेपर्स आनी शुरू हो गई और बॉइलिंग पॉइंट अभी है नहीं, तो वो क्या है, वेपराइजेशन है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे और वेपर्स शुरू हो जाए निकलनी, तो उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। द फिनोमेना ऑफ चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स स्टेज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये होता है इवेपोरेशन। हमने चाय बनानी है तो पानी रखा इंडक्शन पे और उसको गर्म करना शुरू किया, तो आप देखेंगे भाप उठेगी। उस भाप उठने को क्या कहते हैं, बॉईल ना होने तक। जब बॉइलिंग पॉइंट उसे मिल जाए और पानी बॉईल होने लगे 100 डिग्री हो जाए, तो फिर वो इवेपोरेशन नहीं है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो क्या है बेटा, इवेपोरेशन है।